कभी सोचा है कि क्या हो अगर कोई प्राचीन पौराणिक कथा सिर्फ एक कहानी ना हो, बल्कि आज की दुनिया में सफलता पाने का एक छिपा हुआ नक्शा हो? आज हम हनुमान जी की उन्हीं अलौकिक शक्तियों के पीछे छिपे रहस्यों को समझने वाले हैं। हनुमान जी के अद्भुत कारनामों के बारे में तो हम सबने सुना ही है, लेकिन उनकी जो 8 रहस्यमयी शक्तियां हैं, जिन्हें हम अष्टसिद्धि कहते हैं, क्या वो सिर्फ सुपर पावर्स हैं या फिर ये सेल्फ मास्टरी और लीडरशिप के वो सिद्धांत हैं जो आज भी उतने ही काम के हैं? तो चलिए बात करते हैं इन्हीं अष्ट सिद्धियों की। असल में ये प्राचीन ग्रंथों में बताई गई वो 8 असाधारण क्षमताएं हैं जो इंसान को कह सकते हैं कि भौतिक दुनिया की सीमाओं से भी आगे ले जाती हैं। हाँ, पर इन्हें किसी जादू टोने की तरह नहीं समझना चाहिए। इन्हें मन और चेतना की एक बहुत ही गहरी अवस्था का नतीजा माना गया है। एक ऐसी स्टेट जहां बाहरी दुनिया पर कंट्रोल अपने आप ही आ जाता है। चलिए अब सीधे उन महाकाव्यों में चलते हैं और देखते हैं कि इन शक्तियों का इस्तेमाल असल में हुआ कैसे। यहाँ शक्तियों का एक कमाल का बैलेंस दिखता है ना? एक तरफ है अणिमा, यानी इतना छोटा हो जाना कि दुश्मन की नजर में ही ना आओ, और दूसरी तरफ महिमा, यानी एक पहाड़ जैसा विशाल रूप लेकर पूरी सेना को ललकारना। मतलब रणनीति और शक्ति का क्या बेजोड़ संगम है। और ये देखिए, नियंत्रण का एक और शानदार उदाहरण। एक पल में गरिमा से इतने भारी और स्थिर हो जाना कि कोई अपनी जगह से हिला न सके, और अगले ही पल लघिमा से हवा की तरह हल्के होकर मानो ग्रेविटी को ही चुनौती दे देना। अब बात सिर्फ फिजिकल फॉर्म की नहीं है, अब बात हो रही है इच्छा शक्ति की। प्राप्ति का मतलब है किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने की काबिलियत, और प्राकाम्य यानी अपने सही इरादों को हकीकत में बदल देने की ताकत। ये विल पावर की शक्ति है। और ये जो आखिरी 2 शक्तियां हैं, ये मास्टरी के शिखर को दिखाती हैं। ईशिता मतलब प्रकृति पर कंट्रोल, और वशिता मतलब सिर्फ अपनी मौजूदगी से दूसरों को प्रभावित करना। जबरदस्ती से नहीं, बल्कि अपनी पवित्रता और शांति से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हनुमान जी को ये सारी अविश्वसनीय क्षमताएं मिली कैसे? इसका जवाब ही इस पूरे कहानी का सेंटर पॉइंट है। हनुमान चालीसा के अनुसार ये शक्तियां असल में एक वरदान थीं। उन्हें ये शक्तियां उनकी अटूट भक्ति और सेवा के इनाम के तौर पर माता सीता से मिली थीं। और यही इस कहानी का सार है। हनुमान जी ने कभी इन शक्तियों को पाने की कोशिश ही नहीं की। वो तो बस निस्वार्थ भाव से भगवान राम की सेवा में लगे थे, और ये सिद्धियां उस भक्ति के नतीजे के तौर पर अपने आप मिलती चली गई। यहाँ पर शक्ति पाने के 2 बिल्कुल अलग रास्ते दिखते हैं। एक रास्ता हनुमान जी का है, जहाँ शक्ति एक बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल होती है और इंसान को विनम्र रखती है। और दूसरा रास्ता रावण का, जहाँ शक्ति सिर्फ अहंकार को बढ़ाती है और आखिर में विनाश का कारण बन जाती है। तो इस प्राचीन कथा का हमारी आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी से क्या लेना देना है? असल में बहुत गहरा। कुछ व्याख्यानों के अनुसार ये सिद्धियां बिना तनाव के सफलता पाने के नुस्खे हैं। यहाँ हर एक रहस्यमयी शक्ति आज की जिंदगी का एक प्रैक्टिकल सिद्धांत बन जाती है। अणिमा मतलब विनम्रता और डिटेल्स पर ध्यान देना, जो आज के शोर शराबे में सच में एक सुपर पावर है। महिमा का मतलब है बड़ा सोचना। गरिमा यानी अपने उसूलों पर चट्टान की तरह अड़े रहना। और लघिमा यानी मुश्किलों में भी हल्का और लचीला बने रहना। देखा जाए तो ये सब सफलता और मन की शांति के आधुनिक मंत्र ही हैं। और अब हम पहुंचते हैं हनुमान जी की कहानी की सबसे गहरी और सबसे जरूरी सीख पर। हनुमान जी की सबसे बड़ी सिद्धि, वो जो बाकी सबसे ऊपर चमकती है, वो थी उनकी बेमिसाल विनम्रता और आत्मनियंत्रण। इसी एक गुण ने उन्हें अपनी इतनी बड़ी शक्ति का कभी भी गलत इस्तेमाल करने से रोके रखा। सोचिए, देवताओं जैसी शक्तियां होने के बावजूद उन्होंने खुद को हमेशा सिर्फ एक सेवक माना। और यही बात साबित करती है कि सबसे बड़ी ताकत किसी पद या पावर में नहीं, बल्कि एक निस्वार्थ उद्देश्य में होती है। तो आज अपने जीवन में कौन सी सिद्धि विकसित की जा सकती है? क्या वो अनिमा की विनम्रता है जो हमें अहंकार से बचाए, या फिर गरिमा की स्थिरता जो मुश्किल समय में भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रखे? ये प्राचीन ज्ञान आज भी एक शक्तिशाली जीवन जीने का रास्ता दिखाता है।